हेलो फ्रेंड्स, आज हमने एक पपीता लिया है और इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले हमने अच्छे से धो लिया है और इसको हम कट करेंगे। तो चारों तरफ से पहले इसको देख लेना है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कोई दाग धब्बे हों। ये देख कर के आप मार्केट से लाएं। तो इसको हमने किनारी इसकी कट कर ली है। अब इसकी हम बिल्कुल बारीक बारीक से स्लाइस कट करेंगे क्योंकि हमें इसको सुखाना है। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा इसको कटिंग किया है। आप अगर ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वैसे ट्राई किया था तो हमारे पूरे पपीते ख़राब हो गए थे, तो उसको मैंने फेंक दिया था। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से कट करें, यही परफेक्ट आइडिया है। और ये कटिंग करने में अगर आप देखें इसमें बीज वगैरह हो या कुछ भी हो तो इसको आप क्लीन कर लें। वैसे ये हमारा बिल्कुल क्लीन था, अंदर से कुछ भी नहीं था, लेकिन अक्सर इसमें बीज वगैरह होते हैं तो उसको आप क्लीन कर लें। तो इस तरीके से हमने दो पपीता लिया हुआ था, लेकिन एक मैंने आपको कट करके दिखाया है, एक मैंने बाद में कट कर लिया था। तो आपको अगर ये कचरी पाउडर यानी पपीते का पाउडर बनाना हो जो आप स्टोर करके रखना चाहती हो तो इस तरीके से बना करके रख सकती हैं। कोई गोश्त वगैरह का कोई भी डिश बनाना हो तो अगर आपको पपीते टाइम पे ना मिले तो ये पपीते का जो पाउडर है ना, ये आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा। तो आप कोई भी डिश बनाना चाहें तो बना सकती हैं। तो इस तरीके से आपको कटिंग करके इसको धूप में सुखाना होगा। आप चाहें तो पंखे के नीचे भी रख सकती हैं, पर ये इसको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा कटिंग पर। इस तरीके से आपको बिल्कुल बारीक बारीक शेप में कटिंग कर लेना है। इसकी किनारी को हमें फेंक देना होगा क्योंकि किनारी हमारी किसी काम की नहीं है। और इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना है, छिलके के साथ ही हमें इसको बनाना होगा, क्योंकि छिलके में असल इसका टेस्ट होता है। यानी कि जो इसके केमिकल होते हैं गोश्त को गलाने वाले, वो असल छिलके में ही होते हैं। तो अब ये इन सारी चीज़ों को, सारे पपीते को हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि हम सूखने के लिए दूसरे बर्तन में रखेंगे जिसमें हमारी सारी पीस थोड़ा दूरी दूरी पर हो, सिंगल सिंगल पीस हो। फ़िलहाल मैंने इसको कटिंग करके इस तरीके से प्लेट में रखा हुआ है। अब मैंने ये जो डिश ली हुई है, इस डिश में हम सारे पीसेस को इस तरीके से हम फैला के रखेंगे। एक एक पीस को हम इस तरीके से रखेंगे ताकि हमारे डबल डबल पीस एक के ऊपर एक ना हो। वैसे तो जगह कम पड़ जाए तो एक के ऊपर एक रखी जा सकती है, पर कोशिश करें कि आप सिंगल पीस ही रखें। तो इस तरीके से देखिए हमने सारी पीस को इस तरीके से फैला लिया है। ये मैंने दो पपीते दो बर्तन में फैलाए हुए थे, एक को मैंने दिखाया है, एक को मैंने नहीं दिखाया। तो इस तरीके से सारे पपीते को आप बारी बारी करके प्लेट में इस तरीके से फैला के सुखाते जाएं। अगर आपके पास बड़ी सी डिश हो तो उसमें एक एक पीस फैला दें, तो ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और जब भी आपको ये बनाना हो तो जब एकदम से कड़क धूप वाला मौसम हो ना, तब आप इसको बनाएं। तो देखिए मैंने इसको छत पे ला के रख दिया है, बिल्कुल कड़क सी धूप थी, बहुत तेज़ वाली धूप। इसमें ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे, बहुत ही आसानी से सूख जाएंगे। लेकिन फिर भी इसको सुखाने में हमने 2 दिन लगा दिए थे, क्योंकि ये है ही ऐसे फ्रूट जो कि बहुत आसानी से नहीं सूखते। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि मैंने इसको धूप में रख दिया है सूखने के लिए, और ये अगले दिन का प्रोसेस है हमारा। देख सकती हैं बहुत अच्छे से नहीं सूखा है एक दिन में, थोड़ा थोड़ा ऊपर से नीचे से थोड़ा सूख गया है, पर अंदर से ये पूरा अभी गीला गीला सा है। तो इसको हमने ला करके नीचे पंखे के नीचे रख दिया था, और फिर जैसे ही अगला दिन हुआ तो फिर धूप में मैंने इसको रख दिया था सूखने के लिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप इसको 4-5 दिन सुखा लें तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। पर मुझे इसको सुखाने के लिए पूरा 2 दिन लग गया था, और बहुत तेज़ कड़क धूप में मैंने इसको सुखाया था, तब भी 2 दिन लग गया था। फिर भी सूखने के बाद देख सकती हैं कि कुछ इस तरीके से हुआ था सूखने के बाद। लेकिन जब मैंने इसका पाउडर बनाया तो ये थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा हार्ड है ऊपर से, और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट है। तो इसको पीसने में थोड़ा दिक्कत हुई थी। पर क्या है कि मेरा मिक्सी का जार थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर नहीं बना। पर अगर आप अच्छे से जार में इसको ट्रांसफ़र करें और इसको अच्छा सा पाउडर बना लें तो ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। मतलब आप इसको अगर यूज़ करना चाहें गोश्त वगैरह को गलाने के लिए तो ये पूरी तरीके से ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है बनाने के बाद। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको बहुत देर तक ग्राइंडर में ग्राइंड किया था, तब जाके इसका पाउडर फॉर्म में बना था। पर फिर भी थोड़ा सा दरदरा रह गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जार की ख़राबी थी, इसलिए हमने इसको पूरी तरीके से नहीं पीस पाया। तो आप इसका ध्यान दें कि अच्छे से जार में इसको पीसें। तो इस तरीके से मैंने ये पपीते का पाउडर बना करके रेडी कर लिया है। आप चाहें तो इसको बना करके स्टोर कर सकती हैं, और कोई भी डिश बनानी हो उसमें आप यूज़ कर सकती हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।